पीटीआई के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। अरकान को इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत। स्पीकर तमाम अरकान को सुनकर फैसला करे, लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना और दीगर की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मुबैना दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मिशन। इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पाक में मुमकिन ऑपरेशन। पुलिस ने तलाशी के लिए सर्च वारंट हासिल कर लिए। एसपी मर्द और खवातीन एहलकार घर की तलाशी करेंगे। घर के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों की तलाशी ली जाएगी। कमिश्नर लाहौर भी पुलिस के हमरा ज़मान पाक जाएंगे। पुलिस एहलकारों ने इमरान खान के घर की सिक्योरिटी संभाली। 30 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात, रास्ते सील। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हिरासत में ले लिया गया। इमरान इस्माइल को कराची के इलाके डिफेंस से हिरासत में लिया गया। इमरान खान के जिना हाउस हमले की मजम्मत। कहा, हमले की हर पाकिस्तानी मजम्मत कर रहा है। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। वाकई से पाकिस्तान की बदनामी हुई। मीडिया को अपना घर खोल कर दिखा दिया है। दहशत गर्दों के ठहरने की बातों में कोई सदाकत नहीं। पीडीएम के इक़दाम से मुल्क की बदनामी हुई। खौफ की फिजा में मुल्क नहीं चल सकता। 7000 लोगों को गिरफ्तार करके पीडीएम खुद फंस गई है। जिस जमात का वोट बैंक हो उसे दबाया नहीं जा सकता। किसी के आने जाने से जमात को कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत पीटीआई को खत्म करके इलेक्शन करना चाहती है। ये इंतखाबात का साल है, जल्द से जुलूस तो होंगे। This crisis, started on 9th of May. When our military installations all over the country, especially in Rawalpindi, Lahore, Peshawar and Mianwali, where our air bases were attacked by PTI workers. 9 मई को पीटीआई के मुसल्लह जत्थों ने अस्करी तंसीबात पर हमले किए। अस्करी और सिविल तंसीबात पर हमले करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। पीटीआई शरपसंदों ने मंसूबे के तहत हमले किए। ऐसा अमल पाकिस्तान के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अल जजीरा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सियासी बहरान पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। आइंदा चंद दिनों में हालात मामूल पर होंगे। इलेक्शन अक्टूबर में अपने वक्त पर होंगे। वफाकी काबीना की 9 मई के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ मुताल्लिका कवानीन के तहत कार्रवाई के फैसले की तौसीक। साबिक वजीर आजम इमरान खान के जिना हाउस हमला और दीगर 4 मुकदमात में 2 जून तक उबूरी जमानत मंजूर। इमरान खान की जिले शाह कत्ल और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट ने जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान की उबूरी दरख्वास्त जमानत 2 जून तक मंजूर कर ली। इमरान खान एटीसी और लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुताल्लिक पेशरफ का जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया, लाहौर में टॉप लीडरशिप से राब्ते की 628 कॉल्स ट्रेस हो चुकी हैं। मुताल्लिका कमिश्नर्स आरपीओज को प्रोसिक्यूशन के अमल का जायजा लेने के लिए मीटिंग की हिदायत। कहा, मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी की गई। आर्मी तनसीबात पर हमला करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। मफरूज शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। मुलव्वस मुल्ज़िमान की निशानदही करने वाले अफराद के लिए नक़द इनामात की मंजूरी। 9 मई वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में अहम पेशरफ्त। लाहौर पुलिस ने 6 मजीद दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। सीसीपीओ लाहौर के मुताबिक 2 कोर कमांडर हाउस और 4 अस्करी टावर हमले में मुलव्वस थे। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले के मुल्ज़िमान के खिलाफ एक्शन। इमारत का मरकजी गेट तोड़ने वाला मुबैना मुल्ज़िम गिरफ्तार। मुल्ज़िम मोहम्मद उमर ने गेट तोड़ने के बाद फरोख्त कर दिया था। हालिया मुजाहरों में शिरकत के इल्जाम में रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 3 मुलाजिम मुलाजमत से फारिग। तीनों मुलाजिम GHQ गेट के बाहर एहतजाज का हिस्सा थे। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को हंगामा, कार्य सरकार में मुदाखलत और जलाओ गिराव के मुकदमात में PTI के मजीद 15 कारकुनान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जिना हाउस हमले की मुबैना मरकजी मुल्जिमा खतीजा शाह पुलिस टीम के पहुंच से ही फरार। खतीजा शाह के फरार होने की CCTV फुटेज सामने आ गई।
पाकिस्तान संगीन इक्तिसादी बहरान में दाखिल हो गया, इंतकाम की आग मजीद ना फैलाई जाए। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा खसूसी अदालतों का क़याम सियासी इंतकाम, कमकली और जहनी पस्ती होगी। जो दबाव में बिकेगा वो बिकाऊ माल कहलाएगा, कूड़ेदान में जाएगा। वोट इमरान खान का है, बाकी सब जुमा बाजार है। मैं दिल पे पत्थर रख के मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। इस पार्टी में मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे एमएलए बनाया। जब पार्टी ऊपर नो वोट का कॉन्फिडेंस का टाइम आया, हम पार्टी के साथ खड़े रहे। इंशाअल्लाह ताला ये जमहूरियत पार्टी रहेगी। पीटीआई के साबिक एमएनए जयप्रकाश ने भी पार्टी से राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाकयात की शदीद मसम्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप दीदा हो गए, कहा किसी दबाव में पार्टी नहीं छोड़ा, मुझे किसी ने नहीं उठाया था। फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमें कभी हंगामा आराई के अहकामात नहीं मिले। नहीं समझता तशद्दुद करने वालों का ताल्लुक पीटीआई से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की 9 मई के वाकयात की मजम्मत, कहा जिना हाउस पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। यकीन नहीं आता कोई अजीम वर्षे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रो रहा है। ऐसे वाकयात से पाकिस्तान की दुनिया में जग हसाई हुई। आपस में इख्तलाफात रखें, मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म रेडियो पाकिस्तान भी जाएंगे। रेडियो पाकिस्तान की इमारत के नुकसान, बहाली के कामों और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाएमल पर बात होगी। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अदालत के साथ मजाक किया जा रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मिजारी को पंजाब पुलिस के हवाले क्यों किया? क्या वजह है? आईनी इदारे के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब रिमार्क्स देते हुए आप दीदा हो गए। शीरी मिजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत में कहा, ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन ये धब्बा हमेशा रहेगा। हम यहाँ खिदमत के लिए बैठे हैं। हम टॉक शो में बैठकर खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। इस मुहिम से वाकिफ है जो आईनी अदालतों के खिलाफ जारी है। जो भी हुआ वो सियाबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। असद उमर के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज है, पुलिस तफसीलात फराम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को पीर के लिए नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई के खिलाफ समाअत। इलेक्शन कमीशन के जवाब दाखिल न कराने पर लाहौर हाई कोर्ट का इज़हार बरहमी, कहा 3 माह से केस ज़ेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन इसे आगे चलने क्यों नहीं दे रहा? जजेस बैठते हैं और उठकर चले जाते हैं, जवाब तो दें। पीटीआई को जिस तेजी से जमानतें मिली उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क में इंसाफ का दोहरा मयार नहीं चल सकता। सईद गनी की तनकीद, कहा इमरान खान मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा है। इमरान खान इदारों पर हमला आवर है। पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म के बावजूद शाह महमूद कुरैशी रिहा न हो सके। जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में बयान हल्फी जमा नहीं करवाया। अदालत ने रिहाई का हुक्म देते हुए शाह महमूद कुरैशी को बयान हल्फी देने की हिदायत की थी। ख्वाजा सिरा अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकते। वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। ट्रांसजेंडर एक्ट का सेक्शन 2, 3 और 7 खिलाफ शरीयत करार। कहा गया ख्वाजा सिरा मर्द या औरत नहीं कहलवा सकते। जिन्स का तयन किसी फर्द के एहसास से नहीं किया जा सकता है। ख्वाजा सिरा तमाम हुकूक के मुस्तहिक हैं जो आइन में दर्ज है। इस्लाम भी ख्वाजा सिराओं को तमाम बुनियादी हुकूक फराहम करता है। महंगाई का जन बेकाबू, मजमूई शरह 45.72% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदद शुमार जारी कर दिए। 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। मुर्गी, अंडे, चाय, दाल, मूंग और चावल महंगे।
यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के तलबा और तालिबात का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा, इमलाक को नुकसान पहुंचाने की शदीद मजम्मत। केपी के मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा का फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल तेमरगिरा का दौरा, पाक फौज से इजहारी यकजहती। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर अफसोस का इजहार, कहा ऐसे वाक़यात में सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासिर ही मुलव्वस हो सकते हैं। किसान इत्तेहाद तंजीम की जिना हाउस पर जलाओ घिराव की मजम्मत, पाक फौज के हक में नारे। पाक फौज हमारी आन हमारी शान। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, शुरा का पाक फौज के साथ खड़े होने का इज़्म, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान में मखसूस अदालतों को आम शहरियों पर मुकदमा चलाने के लिए इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक कवानीन के तहत कई दिफात है जिनका इस्तेमाल तोड़फोड़ और अवामी इमलाक की तबाही पर मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है। इस इकदाम से मुनसिफाना ट्रायल का हक मजरू होगा। मखसूस अदालतों का जवाब पेश नहीं किया जा सकता, उसे फौरी खत्म किया जाना चाहिए। जिला कचहरी लाहौर में कैप्टन सफदर रिटायर्ड की पेशी पर हंगामा आई। वकला ने मरीम नवाज की मुखालफत में नारेबाजी करने वाले शख्स की दुर्गत बना दी। टांग में पुलिस वैन पर नामालूम अफराद का दस्ती बम हमला, एक शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी। मस्तूंग में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला, फायरिंग से टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद, फायरिंग से इंसदादे पोलियो टीम महफूज रही। कोरोना के बाद जारी 24 घंटों में एक मरीज जान की बाजी हार गया। मजीद 13 केसेस रिपोर्ट, 7 अफराद की हालत तशवीशनाक। जापान के शहर हिरोशिमा में G7 ममालिक के इजलास का आगाज। अमरीकी सदर जो बाइडेन, बरतानवी और कैनेडियन वज़ीर आज़म समेत दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान हिरोशिमा में मौजूद। आलमी रहनुमाओं ने यादगार पर फूल रखे और पौधे लगाए। अमरीकी सदर जो बाइडेन और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन की जापानी वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकातें। रहनुमाओं का खित्ते में बढ़ते चीनी असर व रसूख के खिलाफ दिफाई ताबुन बढ़ाने, यूक्रेन की हिमायत करने और रूस के खिलाफ पाबंदियों पर इत्तेफाक। यूरोपीय यूनियन के अहदेदार के मुताबिक G7 इजलास में रूस की हीरो की तजारत पर पाबंदियां लगाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास 21 मई तक जारी रहेगा। चीन के वस्त एशियाई ममालिक से ताल्लुकात मजीद गहरे होने लगे। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से वस्ती एशियाई ममालिक के सरबराहान के एजाज़ में शानदार गाला डिनर का एहतमाम। चीनी सकाफती परफॉर्मेंसेस ने समा बांध दिया। काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान के रहनुमाओं की शिरकत। चीनी और उज़्बेक सदूर में सरमायाकारी और ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। चीन और काज़ाकिस्तान का गैस पाइपलाइन को महफूज और मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। चीन और वस्ती एशियाई रियासतों में आज अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के।